बिहार की राजनीति में काफी उथल मची हुई है और ये उथल पुथल तब ज्यादा तेज हो गई जब तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें तेजस्वी यादव का नाम है। अब इस मामले को लेकर के यूं तो आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब पहले नाम नहीं था, बाद में डाल दिया गया, ये भाजपा ने किया। और उसमें कुछ नेता तो मैंने ये बोलते भी सुने कि चार्जशीट में नाम आ गया है तो बीजेपी वाले कैसे कह रहे हैं तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएगा। ये तो गिरफ्तार थोड़ी होगा, ये तो चार्जशीट दाखिल होने के पहले पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तब गिरफ्तार होते तो होते। अब तो गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए सरकार चलेगी, इसमें कोई मैटर नहीं है। ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो ये कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार अब वो एनडीए में शामिल होने का दोबारा से विचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो एनडीए में शामिल अब हो ही नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का वजूद हल्का हो जाएगा और नीतीश की तो वैल्यू वहां रहेगी ही नहीं, और इसलिए जो है ये एनडीए में भी शामिल नहीं होंगे। और इस तरह से आरजेडी जेडीयू के नेता ये समझाने में लगे हैं कि बिहार की सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, और वो ब्रेकिंग न्यूज बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर है। जो लोग ये सोच रहे हैं पहली बात तो कि तेजस्वी यादव जेल नहीं जाएंगे, उनको मैं बता दूं, मैं बता चुका हूं एक वीडियो में कि तेजस्वी यादव अगले हफ्ते, मेरी जानकारी में है कि अगले 6-7 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और ये जेल सीबीआई की चार्जशीट पे नहीं, ईडी को लेकर होगी, ईडी करेगी। और हाँ, ईडी जो है इसी मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में जब जांच कर रही थी, अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस मामले में बाकायदा 11 अप्रैल 2023 को तेजस्वी यादव से 9 घंटे ईडी ने लगातार पूछताछ की है। और यह पूछताछ उनके दिल्ली में एक जो बंगला है, 150 करोड़ का बंगला उस समय कीमत थी, आज 500 करोड़ है, वो बंगला तेजस्वी यादव ने एक कंपनी के नाम पे खरीदा हुआ है और वो कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे, अब वो कंपनी कहीं है नहीं। यह है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नंबर 2, 140 करोड़ रुपया आपने दिखाया और उस समय था, मान लो वो लैंड फॉर जॉब जो स्कीम है, वो जो घोटाला है, वहां से पैसा आया। ये सब जो चीजें ईडी ने बटोरी है, अब इसमें तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। और जब तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो आप निश्चित जानिए कि यह सरकार गिरेगी। इसी को जानते हुए लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए और लालू प्रसाद यादव ने अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है कि भैया कब पता नहीं जेल जाना पड़ जाए, और इसलिए आप तुरंत क्या करो, पहले गद्दी खाली करो, कुर्सी खाली करो और यहां तेजस्वी यादव को सीएम बनाओ। यह लालू प्रसाद यादव की तरफ से दबाव बन रहा है। पिछले काफी दिनों से एक कवायद चल रही है। लल्लन सिंह ने यह तैयारी कर दी कि ये जो है सीएम बना दिया जाएगा तेजस्वी यादव को, और फिर जो है जेडीयू आरजेडी का मर्जर कर दिया जाएगा, ये दोनों पार्टी एक कर दी जाएंगी और पार्टी की कमान, अभी तक ये कहा जा रहा था नीतीश बाबू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये जो तैयारी है ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रपोजल है, ऐसा कहा जा रहा है और इसकी तैयारी है। लेकिन इधर जब ये नीतीश बाबू को लग गया कि उनके हाथ से कुर्सी गई, अब कुर्सी के लिए तो वो बीजेपी को ही छोड़ के आए थे, और बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में भी ये चीजें चल रही थी, भैया कब तक आप सीएम रहेंगे, हम कब तक डिप्टी सीएम रहेंगे, अब हमारा नंबर भाई, तो इनको लग गया कि अब तो नंबर देना पड़ेगा, तो इसलिए पलटी मार दी और पलटी मार के लालू प्रसाद यादव से गठबंधन कर दिया उनकी पार्टी से। अब नीतीश बाबू को लग रहा है कि कुर्सी तो अब भी गई, तो इनको लगता है कि अब कुर्सी तो बचेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इनको दोबारा से सीएम तो बनाने से रही। फिर क्या हो सकता है, फिर यह हो सकता है कि इनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, इज्जत भी रह जाएगी, केंद्र का मंत्रिमंडल भी मिल जाएगा। और ये जो बिहार है, यहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बना दिया जाए। लेकिन इसको लेकर के जो मेरी बिहार के कुछ राजनीतिक पंडितों से बातचीत हुई है, जो मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत हुई है, उसके आधार पर जो मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरजेडी ने ये तैयारी की है कि यदि तेजस्वी यादव को ईडी गिरफ्तार करती है और वो जेल जाते हैं, तो जो लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे चारा घोटाले में, जब जो उन्होंने दोहराया था, जो किया था, वही अब दोहराया जाएगा। और जो तेजस्वी यादव है उसकी पत्नी को यहां डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और सीएम बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम नहीं, क्योंकि यह बात अब हो चुकी है। नीतीश कुमार से साफ साफ ये बात हो चुकी है कि भैया सीएम की कुर्सी खाली करो, सीएम का नंबर अब तेजस्वी यादव का है।
अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर ये खेल होना है कि इधर ईडी की कार्रवाई में वो नोटिस देंगे तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे और पहले वो शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद यदि ईडी पूछताछ करके छोड़ देती है, जैसा कि अप्रैल महीने में था, 9 घंटे पूछताछ हुई फिर छोड़ दिया, तो सीएम रहेंगे ही रहेंगे। और अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो ऑपरेशन नंबर 2 लालू प्रसाद यादव का वो आइडिया दोहराया जाएगा और इसमें तेजस्वी यादव की पत्नी को सीएम बनाया जाएगा बिहार का, ये तय हो चुका है। और आपको बता दूं, जो तेजस्वी यादव की पत्नी है एलेक्सिस रसेल, उसका नाम रोशल गोडियो, ये नाम है शादी के पहले का। और अब कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को यह विवाह हुआ था। वो दिल्ली की रहने वाली है, वैसे तो मूलभूत से हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन काफी समय से उनका परिवार दिल्ली में रह रहा है। उनके पिताजी चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और ये दिल्ली में रहते थे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस रहते हुए इनकी दोस्ती हुई, ग्रेजुएट है, बहुत तेज तर्रार है और जैसा मैंने कहा ईसाई धर्म को मानती है। इसको लेकर के लालू के परिवार में शुरुआत में जब शादी का प्रपोजल आया तो लालू जी नाराज भी हुए थे कि देखिए हम जो है हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन है, ये नहीं चलेगा। बाद में तेजस्वी की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और ये नाम अब बताया जा रहा है कि उनका नाम बदल करके राजश्री यादव रख लिया है। राजेश्वरी यादव रखा गया था, फिर अब शॉर्ट नेम राजश्री यादव हो गया है। यानी बिहार की अगली मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी राजश्री यादव। ये मेरे पुख्ता सूत्र, मेरे पुख्ता सबूत, जो मेरे मित्र हैं वो सूत्रों ने बताया है कि इस बात की चर्चा चल रही है। ये तैयारी की जाएगी बाद के लिए, जब तक तेजस्वी यादव ईडी गिरफ्तार नहीं करती है तब तक तो सीएम रहेंगे और सीएम अगले कुछ घंटों में, यह कहा जा रहा है कि 70 से 72 घंटों के अंदर आप देखेंगे तेजस्वी यादव को सीएम की शपथ दिलाई जाएगी और नीतीश बाबू को आउट किया जाएगा। इनको कहा जाएगा भैया अब आप या तो जो है डिप्टी सीएम बन जाओ और नहीं तो बाहर जाओ। और इस तरह से जो मैंने बताया फॉर्मूला तय किया जा रहा है। अब नीतीश बाबू को लग गया कि कुर्सी उनसे गई और बिहार का सीएम भी कोई और बन जाएगा, यानी तेजस्वी यादव बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इनका रोल क्या है? तो ये एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की कवायद लगा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा जब बिहार में एक रैली में अमित शाह आए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पलटू राम, जो उन्होंने नाम लिया था कि जो पलटी मारने की जिनकी आदत है अब उनकी बीजेपी में कोई जगह नहीं है, ये शब्द बोला था। लेकिन राजनीति जो है ऐसी चीज है कि हालात और सब देख करके गुणा भाग लगा करके कई बार चीजों को बदलना पड़ता है। जो बिहार है वहां का समीकरण इतना जातीय है कि वहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे आज के आंकड़े हैं, उनको जेडीयू की जरूरत है, जेडीयू के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। फ्रेश चुनाव होते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश बाबू कई बार कवायद कर रहे हैं। जहां एक बार वो राज्यपाल से मिले थे, जब वहां आपने सुना था सुशील मोदी मिले, उसके बाद वो दिल्ली दौड़े हुए आए और कुल मिलाकर के बातचीत ये चल रही है लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं नीतीश कुमार कि फिर से एक बार बार्गेनिंग कर लें अपने हिसाब से। लेकिन अब इनकी वो स्थिति है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि इस समय नीतीश कुमार बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने दूसरा रास्ता कोई बचा नहीं है। सीएम तेजस्वी यादव बनना है, ये आरजेडी तय कर चुकी, लालू प्रसाद तय कर चुके और लालू प्रसाद ने तय कर लिया तो फिर इसे कोई बदल सकता नहीं है। तो नीतीश बाबू तो गए, अब नीतीश बाबू गए, उनकी पार्टी भी गई, क्योंकि पार्टी का मर्जर हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के पास बचने के लिए कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कंडीशन पर लेगी कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो सीएम बनेगा अब हमारा, और आप करिए सपोर्ट, मंत्रिमंडल दे देंगे, केंद्र में आपको दे देंगे, आपके लोगों को बिहार में दे देंगे, इतना कर लेंगे। लेकिन 122 का आंकड़ा ये कैसे छुएगी? ये पहले भी था, 1-2 की कमी पड़ेगी, वो आ जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर के ये आंकड़ा सेट करके भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन सकता है। केंद्र में नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल मिल सकता है, मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। इस फॉर्मूले पर भी आसानी से बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको बता दूं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनको बुलाया गया हरिवंश नारायण सिंह, और ये उपसभापति हैं राज्यसभा के।
आपने खबर सुनी होगी, मीडिया में आई थी कि ये हरिवंश जो है, हरिवंश नारायण सिंह, ये बिहार में नीतीश कुमार से मिलने आए हैं और इनकी एक गुप्त मीटिंग हुई थी, लगभग 1.5 घंटा चली थी। उस मीटिंग में क्या निकला ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं अपने सूत्रों से, कि जो सीक्रेट मीटिंग हुई है वो मोदी का दूत बनकर के आए थे और कंडीशन यही रखी गई है कि आपकी कोई कंडीशन नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम रहेगा। कौन मंत्री रहेगा राज्य के अंदर आप तय करिए, आपको हम केंद्र में भी लेने के मूड में शायद मोदी जी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पलटी मारने का रिकॉर्ड ये नीतीश बाबू ने बनाया है, कहीं ना कहीं इंप्रेशन तो खराब हुआ है। और इस इंप्रेशन में लेकिन फिलहाल सरकार 2024 का चुनाव देख रही है, उसके गुणाभाग देख रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कमी आएगी वो नीतीश बाबू में आएगी। हां, नीतीश बाबू सीटों को लेकर के जिस तरह की बार्गेनिंग कर रहे हैं 2024 के लिए, अपने मंत्रिमंडल के लिए, इस पर कहीं ना कहीं अभी फैसला नहीं हो पाया है। और जैसे ही ये फैसला सेट हो जाएगा तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार तत्काल राज्यपाल से मिलकर और अपने समर्थन का पत्र वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने वाले हैं, ऐसी सूचना मेरे पास आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये हो सकता है। और अगर इसमें, जैसा कि मैंने कहा ना, जो मेरे सूत्र हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में आप फाइनल करने के बाद भी कुछ नहीं कह सकते, तो पहले तो कह ही नहीं सकते। अगर इस बार्गेनिंग में लालू प्रसाद यादव ने कोई और प्रपोजल तगड़ा दे दिया उनको, जैसे कि सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा है दोनों दलों में 2024 की लोकसभा सीटों को लेकर, अगर कोई प्रपोजल दे दिया तो फिर तेजस्वी यादव सीएम होंगे और तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी को, यहां राजश्री यादव को सीएम बनाया जाएगा। यह भी तैयारी आरजेडी की तरफ से कर ली गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो मैं बात रख रहा हूं क्या आपको लगता है कि वाकई में लालू प्रसाद यादव ऐसा करने जा रहे हैं।